हाय पांडुरंग। हेलो, मैं प्रार्थना। नमस्कार, मैं स्वप्निल हाय, दिस इज नम्रता। नमस्कार, मैं नेहा। और आप हमें देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। एक साथ लाना बहुत डिफिकल्ट होता है एक मूवी में कास्ट करना। आपके लिए कितना इजी या डिफिकल्ट था? डिफिकल्ट तो नहीं था, लेकिन इजी भी नहीं था। क्योंकि वो पॉज में सब कुछ आ गया। हाँ, exactly, वो पॉज में आप समझ लो अभी आप क्या डाल सकते हो। हाँ। क्या एक्चुअली लड़कियों को खुश करना मुश्किल है? नहीं, मेरे को ऐसे लगता है लड़कियों को क्या लड़कों को भी खुश करना मुश्किल है। मतलब ऐसा नहीं होता है यार, ताली दोनों हाथ से बजती है। जैसे कि नाम जोश है, वैसे हम सभी ले जोशीले हैं। Yes. मेरा तो सरनेम भी जोशी है, स्वप्निल जोशीले। ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या ये जो क्रिएटिव्स हैं, इनके हाथ में दे हैव अ वंडरफुल पावर ऑफ स्मार्टफोन, जो शायद हमारे वक्त नहीं था। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। दिस इज मुर्तजा इकबाल। और आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वाइफ को कैसे खुश रखा जाए। और आई थिंक यही क्वेश्चन का आंसर देने आ रहे हैं बाइगर की टीम जल्दी बिग स्क्रीन पे। यहाँ पे हमारे साथ स्टारकास्ट है एंड डायरेक्टर पांडुरंग सर है हमारे साथ। सो सबसे पहले सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमने हमेशा सुना है कि इतनी सारी एक्ट्रेसेस को एक साथ लाना बहुत डिफिकल्ट होता है एक मूवी में कास्ट करना। आपके लिए कितना ईजी या डिफिकल्ट था? डिफिकल्ट तो नहीं था, लेकिन इजी भी नहीं था। क्योंकि वो पॉज में सब कुछ आ गया। हाँ, exactly, वो पॉज में आप समझ लो अभी आप क्या डाल सकते हो। इसीलिए कहते हैं डायरेक्टर बिटवीन द लाइंस का आदमी होता है। डिफिकल्ट इसलिए नहीं था कि जो एक्ट्रेस है मेरी फिल्म में सब बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और उनका बहुत ही अच्छा नेचर है, इसीलिए डिफिकल्ट नहीं था। मुझे तो कोई डिफिकल्टी नहीं हुई सबको मतलब इकट्ठा लाने में। और इजी नहीं था क्योंकि वो एक्ट्रेसेस हैं और औरतें हैं और इसलिए एक्ट्रेसेस हैं। और भाई तो बना रहे तो फिर अभी इजी बोलना ही पड़ेगा ना। मतलब सच में इजी था। जितने प्रमोशन में हम लोग बोले हैं भाई ग, उतने पूरी फिल्म के वक्त डायरेक्टर सर के मुंह से आया है भाई ग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, सब लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। थैंक यू। सबने अपना अपना काम बहुत अच्छी तरह से निभाया है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। स्वप्निल, यहाँ पे एक्टर्स ना लिटरली एक एक्ट्रेस के साथ रोमांस करने के लिए मरते होते हैं। इन रियल लाइफ एक्टर लाइक जनरली भी नहीं मिलती, इतनी सारी एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करने का मौका मिला है। हाउ डज दैट फील? That feels incredible, yeah. It's absolutely incredible to be able to romance 6 gorgeous women on screen, and as an actor it's a treat. क्योंकि आपको बिकॉज जिस टाइप की ये कहानी है, हाँ। वो अलग अलग एराज की औरतें हैं, हाँ। फ्रॉम देयर लुक्स टू देयर मेकअप टू देयर कॉस्ट्यूम टू देयर अपीयरेंसेस टू देयर लैंग्वेज टू देयर एज ग्रुप्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट विथ एवरी एक्टर एवरी एक्ट्रेस। तो वो सारी औरतों के साथ आपका मतलब मेल बनना या बनाने की कोशिश करना एज एन एक्टर इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग, वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। तो हाँ, मतलब ऑन अ लाइटर नोट कमाल है, मतलब 6 हीरोइंस हैं, बट ऑन अ सीरियस नोट एज एन एक्टर इट्स अ ट्रीट। ऐसा रोल मिलना ये किसी के लिए, किसी भी एक्टर के लिए इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। ऑल द लेडीज आउट हियर, ऑफ कोर्स ये पूछना चाहूंगा कि क्या एक्चुअली वाइफ को या गर्लफ्रेंड को या नॉर्मली कोई भी रिलेशनशिप में क्या एक्चुअली लड़कियों को खुश करना डिफिकल्ट होता है? आप लोग क्या मानते हैं इस बारे में? मुझे लगता है इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट उनको जानना भी बहुत मुश्किल है। मैं अपना किस्सा एक सुनाना चाहूँगी। ऐसे ही मैं एक बार ट्रैवल कर रही थी फिल्म प्रमोशन के दौरान, और मैंने सोचा कि मेरे 2 ब्रेकअप्स क्यों हुए। प्रमोशन में ट्रैवल कर रही थी और ये सोचा कि यार मेरे जो 2 ब्रेकअप्स वो क्यों हुए। फिर मैंने देखा कि यस, वो ब्रेकअप्स मैंने ही किए। वाह। मैं मजाक में बोलती थी कि वो कोई चीज़ें नहीं करता था, तो मैं उसको बोलती थी नहीं अपना जम नहीं रहा, खत्म। ऑल्दो मैं बहुत प्यार करती थी, मैं आई वाज इन लव, मतलब सीरियस भी थी, बट वो मजाक में ना लड़कियों को आदत होता है ना चिमटी भरने का। हाँ। मतलब उनको मजा ही आता है कि अरे यार सब अच्छा कैसे चल रहा है, तो वो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। कभी कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये सीखा है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं, और बस लड़कियों को क्या चाहिए ना, सिर्फ प्यार चाहिए बस, और कुछ नहीं, सपोर्ट चाहिए, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्यार, केयरिंग, सब चीज़ें।
करेक्ट, बट चलो एटलीस्ट अग्री किया कि भाई मैंने ब्रेकअप किया था, लड़कों की तरफ से नहीं हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सोचा मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ था? मैंने ही किया है। और मजाक नहीं किया था, वो हो गया सीरियस। और अच्छी बात ये है कि उसे ये रियलाइज प्रमोशन के दरमियान हुआ। ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं सोच रही थी हमारे रिलेशन पे फिल्म है ना, क्योंकि आजकल आप देखते हैं इतने ब्रेकअप्स हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ईगो क्लैशेस होते हैं, रिस्पेक्ट नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है। तो और छोटी मोटी चीज़ें कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है, क्यों, ऐसे सब रीजंस आते हैं ना। तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और छोटी छोटी, अगर ठीक है एक चीज़ें उसने नहीं की तो कोई बात नहीं, शायद दूसरी कर देगा। तो वो सब संभल के चलना, यही हमारी फिल्म है। बहुत अच्छा फिल्म में मैसेज है, और मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे ये सोशल मैसेज एज एन एक्टर के थ्रू अपनी ऑडियंस तक पहुँचाने का मौका मिला है। बिकॉज एवरी एक्टर वांट दिस कि एक उनके पास ऐसा सोशल मैसेज है जो अपने फैंस तक वो पहुँचाए, और वो मुझे सब्जेक्ट मिला। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सर कि सर ने मुझे कास्ट किया। यस, नाउ कम टू यू बोथ। हाँ। क्या एक्चुअली लड़कियों को खुश करना मुश्किल है? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है लड़कियों को क्या, लड़कों को भी खुश करना मुश्किल है। मतलब ऐसा नहीं होता यार, ताली दोनों हाथ से बजती है। ट्रू। तो मुझे ऐसा लगता है जितना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मेरे हस्बैंड से, उतना ही आई एम श्योर वो भी करता है। तो इसीलिए समझना मुश्किल है और होता रहता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और वो तब होगा जब आप उससे प्यार करते हो। और आप अगर उससे प्यार करते हो तो आपको लगेगा कि ठीक है यार, छोटी सी तो चीज़ है, जैसे इसने बोला कि ईगो है यार, ठीक है उसे चाहिए तो मैं कर दूँगी, तो वो चीज़ नहीं हो। लेकिन अगर जब वो नहीं होता है तो फिर ब्रेकअप्स होते हैं। जैसा कि नेहा ने कहा, तो कभी कभी ना बीइंग अ गर्ल हम लोग ट्रिक्स यूज़ करते हैं कि सामने वाले को पता भी चले और पता भी ना चले। अगर पता चल गया तो उसमें मज़ा नहीं है, और पता नहीं चला तो उसको छेड़ने में और ज़्यादा आसानी और मज़ा आता है। तो शायद इसीलिए बॉयज़ लोग कंफ्यूज होते रहेंगे, और वो कंफ्यूजन हमें अच्छा लगता है। होते तो रहेंगे। You know, first, you guys have collaborated with Josh Karati for this movie, the promotions. How has been the experience of being a part of this Josh team? वेरी जोशफुल। Yeah. When I entered in the office ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। It is having a very good vibes ना, please I must tell you। मतलब सिर्फ ऐसा ऑफिस वाला माहौल नहीं है, हर जगह सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सब लोग एक अलग जोश में काम कर रहे हैं। यू नो, सबके पास जोश है लेकिन अलग जोश है। और स्पेशली इस रूम में देखो, सारे दीवारें अलग अलग है, सारी दीवारें कुछ कह रही है, कुछ यू नो, तो हर जगह का एक माहौल इतना खूबसूरत है कि बहुत मज़ा आया और वेरी पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। वेरी कलरफुल ऑल्सो, Yeah, जस्ट yeah. बिकॉज ऑफ दोज कलर्स ना, वो अपना अपना कलर का एक महत्व होता है, तो वो तुम्हें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, और एनर्जी में बढ़ावा दे देता है। कभी कभी होता है कि आप कहीं पे जाते हैं तो आपको एक वाइब्स मिलती है, और कभी आप जैसे भी इतने सारे इंटरव्यूज दे रहे हैं, पर टू बी ऑनेस्ट आज हमें इतना फील फ्री हो लग रहा है ना कि यार आज मतलब अच्छा हो रहा है। बिकॉज लग रहा है कि यू नो जोश के टीम से हम लोग जुड़े हैं, और प्रमोशन धमाकेदार हो रहा है, वो हमें फील होना चाहिए, वो आज हो रहा है। और जैसे कि नाम जोश है, वैसे हम सभी ले जोशीले हैं। मेरा तो सरनेम भी जोशी है, स्वप्निल जोशीले। स्वप्निल जोशीले। करेक्ट। सो I think हमने पहले भी जोश टीम के साथ आपने कोलैब किया है, तो ऑफ कोर्स सेकंड टाइम you are collaborating with us. It's amazing. इस बार मेरा I'm in a different chair. The last time I collaborated with Yeah. Josh, I was in the producer's chair. इस बार I'm in the lead actor's chair. तो कैमरा के पीछे से भी जोश टीम देख ली और कैमरा के आगे से भी देख ली, and both times it is as much fun, as much entertaining and as helpful for the project. I think जोश एक अलग जोश जोड़ देता है प्रोजेक्ट की प्रमोशन और मार्केटिंग में, और जो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है इन टुडेज डे एंड एज। एंड जो जोश के क्रिएटर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, जिस टीजी में वो ऑपरेट करते हैं, वो टीजी मराठी फिल्म्स की टीजी है, इंटीरियर्स की टीजी है, टियर 2 टियर 3 की टीजी है, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टीजी इन टुडेज डे एंड एज। सो आई थिंक जोश इज सिटिंग इन अ वेरी स्ट्रैटेजिकली वंडरफुल पोजिशन टू एक्सप्लॉइट दीज मार्केटिंग पोटेंशियल्स फॉर मराठी सिनेमा। और मैं जब अभी इंटरव्यू दे रही थी तो एक लड़की ने मुझे एक सवाल पूछा कि स्वप्निल के साथ एक फ़िल्म करी है
और स्वप्निल के साथ क्या क्या करना चाहते हो? तो मैंने बोला स्वप्निल के साथ हर मतलब फिल्म्स तो करी है, टेलीविज़न भी ऑफ कोर्स, OTT पर भी अच्छा लगेगा। और मैंने बोला यू नेवर नो, अब हम जोश के चैनल में आए हैं अभी यहाँ पे, तो हम लोग एक अच्छे रील स्टार भी बन जाए, यू नेवर नो। तो यहाँ का माहौल, स्पेशली जो बच्चे यहाँ पे आए हैं और जिस तरह से वो रील्स बना रहे हैं, और वो एक जेन जी जो उनका ये Approach है है। अप्रोच है, Yeah. वो इतना अलग है और सब लोग इतने क्रिएटिव है कि बहुत मज़ा आया उनके साथ, बहुत ही मज़ा आया। कि जोश टीम ने ये बहुत अच्छा काम किया कि जैसे आप देखते हो कि हिंदी फिल्म को प्रमोशन जैसे लोग करते आए हैं, वैसे जोश ने स्टार्ट किया, जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स आके रील बना रहे थे, बिकॉज डिजिटल मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। तो वो एक प्लेटफॉर्म आप लोगों ने बनाया है, दैट इज Yes. You know, of course, जैसे आपने कहा कि you see that what these Gen Zs are doing, how do you feel कि उनकी जो creative ideas होते हैं, to come up with different kind of rules, to do this, dance reels तो ठीक है, but they come up with so different things that खुद भी देख रहा था. What do you have to say about that, about the Josh influencers? नहीं, मैं उनको पूछना चाहती हूँ कहाँ से आता है यार ये इतना कंटेंट, कैसे क्रिएट करते हो? मतलब 3 घंटे की फिल्म के लिए सोचना अलग बात होती है, लेकिन 30 सेकंड की रील के लिए सोचना, और वो भी उतने से रील से पूरा मैसेज देना, और वो भी अच्छा वाला, तो क्या कैसे करते हैं यार ये लोग? मतलब कसम से मैं जब भी बैठी हुई होती हूँ ना, कुछ काम नहीं होता है और ऐसे हम बैठे हैं, तो एक बार अगर रील्स देखना शुरू कर दे तो पता नहीं चलता है टाइम कब चला जाता है, 2-2 3-3 घंटे उसमें चले जाते हैं, और एक से एक रील देखकर ऐसा लगता है यार इनमें इतना टैलेंट आता कहाँ से है? तो मुझे एक्चुअली इन लोग को पूछना है, या वो उन लोग का होता है या आपका होता है? नहीं, they only get it. I think you are very creative. We have Josh Marathi पे जितने भी हमारे creators, they are very creative. वो स्पॉन्टेनियस भी होते हैं। और मुझे याद है कि एक ने गुलाब के बारे में कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया था, तो दूसरे ने दूसरा किया था, तीसरे ने तीसरा किया था। वो उनकी एनर्जी भी हमें बहुत कुछ सिखा गई, और हमें भी अलग एनर्जी दी हर एक रील के साथ, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ शूट करने के लिए। सो इट ऑल क्रेडिट गोज टू देम। Correct. You want to add something? all of सबने बाकी सब बोल दिया, बट आई वुड रियली लाइक टू ऐड ऑन दिस कि भूल गए उसको, ब्रेकअप याद आ गया। नहीं, वो बाई गर्ल के प्रमोशन में, नहीं वो बाई गर्ल के प्रमोशन में आई है, तो मुझे लग रहा है बट मैं सीख लिया है, मैंने ब्रेकअप हैंडल करना सीख अरे लिया। ब्रेकअप करने के बाद अगर मैं ब्रेकअप करती हूँ तो फिर तमाचा है मेरे मुंह पे। हाँ। सो जैसे आपने पूछा कि इन लोगों के साथ में कैसे लगा आपको, जनरली मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जब इनके साथ मैं जब रील्स बना रही थी तो मुझे वो ऐसे बात करते थे कि जैसे मैं उनकी एज की हूँ, और थोड़ा टाइम के लिए मुझे उनके एज में जाने का मौका मिला, तो वाह वाह अच्छा लगा। वाह। What about you, Swapnil? Oh, I think I love them. The energy is amazing. और ये जो influencers हैं या ये जो creatives हैं, इनके हाथ में they have a wonderful power, the power of smartphone, जो शायद हमारे वक्त नहीं था। So true. तो and आज के ज़माने में, आज के डे एंड एज में स्मार्टफोन्स क्या कर सकते हैं ये nobody needs to tell anybody. मतलब they can create magic. तो और अब वो पावर हर किसी के हाथ में। पहले अगर आप स्क्रीन पे दिख गए, आपका कोई काम दिख गया तो हवा हो जाती थी, आपकी ज़िंदगी बन जाती थी। अब टेक्नोलॉजी ने वो चीज़ हर किसी के हाथ में थमा दी कि आपको 50 साल रुकना नहीं है स्क्रीन पे खुद को देखने के लिए, आप 50 सेकंड में दिख सकते हो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन दीज गाइज द पावर टू बी फेमस इन सेकेंड्स, and they are using this power more often than not. They are using this power in the right spirit, which is wonderful to see. I would like to ask you this, everyone. सर से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मौका मिला, भगवान ने एक्चुअली कोई वरदान दिया कि एक चीज जाके बदलो अपनी लाइफ में, बदलो। तो हाँ, तो वो क्या होगा? We'll start with you and then we'll come to you. मैं खुद को बदलना चाहूँगा। Okay, in what sense? I mean, मैंने कुछ गलतियाँ की लाइफ में, वो बदलना चाहूँगा मैं। अच्छा, okay. सर का एकदम सिंपल आंसर मैंने हाँ, दिया कि मैं बदलना चाहूँगा। मैं खुद का बदलूंगा ना, मैं मतलब मुझे ही बदलूंगा। हाँ, okay. मैं कुछ नहीं बदलना चाहती, You are मैं happy. जहाँ हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम कंटेंट, आई एम हैप्पी। और
मैं आज में जीने वाली लड़की हूँ, तो मुझे लग रहा है मेरा आज बेस्ट है, पता नहीं कल क्या होने वाला है, और पास्ट है, सो मेरे को नहीं जानना है क्या है पास्ट है, सो आई एम हैप्पी टुडे, और मैंने जो भी गलतियाँ की है मैं उसके लिए रिग्रेट नहीं करती, तो इसीलिए ओके, मैं कुछ नहीं बदलना चाहती। आई थिंक मैं क्या बदलना चाहूँगा, मैं ये थॉट बदलना चाहूँगा कि एक वक्त था जब मैं बहुत हार्श था अपने आप के साथ. देयर वाज अ क्राइसिस इन माय लाइफ बिटवीन 2006 एंड 2010 वेयर आई थिंक आई वाज टू हार्श ऑन माई सेल्फ, एंड आई वांट टू से सॉरी टू माई सेल्फ बिकॉज आई कुड हैव बीन लिटिल ईजी ऑन माई सेल्फ. I kept blaming myself, I kept taking the guilt for probably something that I didn't do. तो मैं वो सेल्फ गिल्ट बदलना चाहूँगा और मैं अपने आप से कहना चाहूँगा कि जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू डिड फाइन, यू कोप्ड अप विद इट फाइन. मैं एक्चुअली अभी ये इन दिस एरा या करंट सिचुएशन में ना ट्रोलर्स की सोच बदलना चाहूँगी, क्योंकि वो ऐसे ट्रोल किए जा रहे हैं, हर एक के निजी मामले में घुसे जा रहे हैं और कुछ भी निगेटिव बातें करने लगे हैं. डेफिनेटली वो उनके काम के साथ अगर होगा, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, कोई भी नामांकित व्यक्तिमत्व, तो उनके निजी मामले में उनको नहीं दखल अंदाजी उनकी चाहिए, तो शायद मैं बदलना चाहूँगी तो ट्रोलर्स की सोच को बदलना चाहूँगी. मैं अपने आप को ना अप्रिशिएट नहीं करती, जितने भी मैंने काम किया, मुझे पता है कि जहाँ से मैं आई हूँ मैंने बहुत कुछ किया है, बट स्टिल मुझे लगता है कि नहीं किया, तो मैं वो सोच को बदलना चाहूँगी, अपने आप को ये कहना चाहूँगी कि नहीं, तुमने जो भी किया है वो अच्छा किया. वो बहुत मुश्किल है, मतलब जिस बैकग्राउंड से तुम आके यहाँ पे खड़ी हो, यहाँ पे बैठना भी बहुत मुश्किल है, तुमने वो किया है तो वो भी बहुत बड़ी बात है. तो अपने आप को एडमायर करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना कि हाँ तुमने ये चीज़ करी है, प्राउड फील करवाना, वो मैं चाहूँगी कि वो थॉट मेरे अंदर आना शुरू हो जाए. Correct, beautiful. So of course, lastly before I wrap up, I want to know कि जोश ऐप पे हम जल्दी in few days we'll be having challenge of #BuyGirl. How do you think it would impact and in the success of this movie? Because I think whole जोश community, जितने भी दूसरे influencers भी जो आज आए नहीं थे, मैं भी जाके बनाऊंगा रील वहाँ पे. So I want to know how much do you think it's going to help in the promotions and impact on the success of the film? I think it is going to help very very majorly, क्योंकि like everybody is saying कि digital platform is one of the strongest entertainment and promotion platforms आज के day and age में, और वहाँ पे अगर hashtags trend हो गए तो रील्स ट्रेंड हो जाती है, रील्स ट्रेंड हुई तो ट्रैक्शन मिलता है, ट्रैक्शन मिलता है तो प्रमोशन होता है, प्रमोशन होता है तो पब्लिसिटी होती है, पब्लिसिटी होती है तो लोगों को वो पुल मिलता है कि यार जब इंस्टाग्राम खोलो तो यही चल रहा है, जब जोश खोलो तो यही चल रहा है, फेसबुक खोलो तो यही चल रहा है, ट्विटर खोलो तो यही चल रहा है, यूट्यूब खोलो तो यही चल रहा है. तो इट इन अ वे इम्पैक्ट्स द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑडियंस कि ये चीज़ चल रही है. Correct. अगर ये सब जगह दिख रहा है तो दिखता है वो बिकता है, तो अगर ये दिख रहा है सब जगह तो इसका मतलब ये पॉपुलर है, और अगर ये पॉपुलर है तो फिर एक फोमो सेट इन हो जाता है कि फिर मैं क्यों मिस आउट कर रहा हूँ या मैं क्यों मिस आउट कर रही हूँ, एंड दैट होपफुली डायरेक्टली रिजल्ट्स इन टिकट सेल्स. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू हेल्प अस ट्रिमेंडसली. बाइगर की पूरी टीम की तरफ से आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू जोश एंड द टीम ऑफ जोश एंड हार्निक एंड एवरीबडी हियर, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ आवर टीम for standing with the film and हमको help करने के लिए to reach the last mile person sitting at his or her home and wanting to watch our film. Correct. Anyone of you would like to add to this? नहीं, आई थिंक स्वप्निल ने, हाँ मतलब वो प्रोड्यूसर भी है, वो डायरेक्टर भी है, वो एक्टर भी है, तो उसे पता है उसको क्या है. Most multi-talented personality. हाँ, हाँ. और मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि है ना आजकल फिल्म्स है ना 40s 30s तक ही सीमित रहेगी, स्पेशली मराठी फिल्म्स जाके ऑडियंस जो देखने वाली. लेकिन जोश के प्लेटफॉर्म पे जो अभी का जेन जी जनरेशन है, आई थिंक वो अगर हमारे रील्स पोस्ट करते हैं तो ये यंग जनरेशन तक भी पहुंचेगी.
और इसका जो मैसेज है कि ये सिर्फ बाई ग नाम है तो सिर्फ औरतों के लिए नहीं बनी है फिल्म, ये रिलेशनशिप के बारे में है, तो उनको वो भी पता चलेगा कि ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है, तो ये हमारे जैसे जेनजी जनरेशन के लोग हैं जिनके ब्रेकअप्स बहुत जल्दी हो रहे हैं उनके लिए भी है, तो वो लोग भी देखेंगे। और आई थिंक ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारी फिल्म के लिए कि उनका ऑडियंस बदल रहा है, मतलब ऑडियंस की रेंज बदल रही है। मतलब सोशल मीडिया की लैंग्वेज में कहूँ तो ये पिक्चर देख के आपको पता चलेगा कि आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग है। अरे करेक्ट आंसर करेक्ट। So guys, it was lovely chatting with you all. All the best for the Thank film. you. I Thank you think so 12th of July Tigers सब लोग जाके देखेंगे थिएटर्स में। नजदीक हो दूर हो हर जगह जाके देखो। It's an entertaining film, I think so. जो मैंने ट्रेलर से देखा, I have loved the trailer and songs, so I'm really looking forward to it. And thank you so much for being with us. Thank you, Murtaza. Thank you so for much. joining. Thank you.